हेलो एवरीवन, मैं निकुंज तोमर आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ विद निकुंज तोमर में स्वागत करता हूं। आज हम सिंप्लीफिकेशन का 11वां लेक्चर देखेंगे। आज हम सिंप्लीफिकेशन में फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें आपको लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शंस कौन कौन सी होंगी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स में, वो सब चीज़ें देखी जाएंगी। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लार्जेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। चलिए टाइप नंबर 1, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। अब सबसे पहले क्या है, इफ टोटल इज इक्वल एंड साइन इज पॉजिटिव। अगर आपका सम जो है वो इक्वल आ जाए और साइन पॉजिटिव होगा, तब लार्जेस्ट और ग्रेटेस्ट निकालने के लिए कहा जाएगा। तो क्या होगा, चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आपको बोला हुआ है √10 प्लस √5 या लेट्स से √3, √8 प्लस √5, √11 प्लस √2 एंड √7 प्लस √6। ए, बी, सी और डी। आपने बताना है इनमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, या इनको अरेंज करने के लिए कह देगा कि असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लगाइए। ठीक है, तब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। इन सब का सम जो है इक्वल है। देखो 13 आ रहा है, इसका सम 13, इसका सम 13, इसका सम 13 और इसका सम 13। तो इन सब का जो सम है वो 13 आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम पता कैसे करेंगे। मैंने कहा था जब सम इक्वल होगा तो क्या करना है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, इनके नंबर्स का प्रोडक्ट करना है। तो 10 को 3 से कर लेंगे, 30 आ जाएगा। 8 को 5 से करेंगे, 40 आ जाएगा। 11 को 2 से करेंगे, 22 आ जाएगा। और 7 को 6 से करेंगे, 42 आ जाएगा। ठीक है, जिसका प्रोडक्ट सबसे कम होगा वो छोटा नंबर होगा, जिसका प्रोडक्ट सबसे ज्यादा होगा वो बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा नंबर कौन है, 42। तो ये है लार्जेस्ट नंबर, ये क्या है, लार्जेस्ट। सबसे छोटा कम किसका है, 22, ये है स्मॉलेस्ट। ठीक है, अगर मैं इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाऊं या असेंडिंग ऑर्डर में लगाऊंगा, तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले कौन आएगा, सी, जो कि 22 है। आप लिखेंगे सी। ठीक है, या सबसे पहले लिखेंगे डी। डी इज ग्रेटर देन 40, बी, फिर बी इज ग्रेटर देन ए एंड ए इज ग्रेटर देन सी। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लग गया। ठीक है, ये किस में लग गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये था आपका बिल्कुल पहला क्वेश्चन। दोबारा समझ लीजिए, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अगर आपका सम इक्वल है तो आपके प्रोडक्ट जो बनेगा, जो सबसे बड़ी वैल्यू बनेगी, वही आपका लार्जेस्ट नंबर होगा। जिसका प्रोडक्ट सबसे कम होगा वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। सेकंड क्वेश्चन, ये आपका टाइप नंबर 1 है। ठीक है, टाइप 1, क्वेश्चन नंबर 2। मान लीजिए आपको दे रखा है √10 प्लस √5, √8 प्लस √7, √9 प्लस √6 एंड √11 प्लस √4। ऐसा। अब जैसा कि आप दे रखे हैं, इसको फिर से मैं ए, बी, सी और डी लिख देता हूं। ठीक है, अब इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो सबसे पहले सम देख लीजिए, सम कितना है इनका, 15। इसका सम भी 15 है,
इसका सम भी 15 है और इसका सम भी 15 है। तो हम क्या करेंगे, अब इनका प्रोडक्ट ले लेंगे। तो 10 को 5 से गुना करेंगे, 10 पंजे 50, ठीक है। 8 को 7 से करेंगे, 8 7 जा 56। 9 को 6 से करेंगे, 9 6 जा 54, और 11 को 4 से करेंगे, 11 चौके 44, ठीक है। तो सबसे छोटा नंबर कौन है, 44, ये स्मॉलेस्ट है, ठीक है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 56, ये लार्जेस्ट है, ठीक है। अगर मैं इसे घटते क्रम में लिखूं तो देखो b जो है सबसे बड़ा है, तो b इज ग्रेटर देन किससे, b 54 से बड़ा है, c किससे बड़ा है, c a से बड़ा है, ठीक है। फिर कौन सा है, d। तो ये सीरीज बन जाएगी। तो कई बार आपसे क्या होता है कि सिर्फ ये पूछ लिया जाता है कि भाई सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, या कई बार असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चंस करने हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। चलिए, जैसे मान लीजिए आपके पास सवाल है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, ए अंडर रूट 19 प्लस रूट 6 रूट 21 प्लस रूट 4 रूट 12 प्लस रूट 13 रूट 7 या लेट्स से 9 प्लस रूट 16। तो आपके सामने देखिए इसका सम जो है वो 25 बन रहा है। 19 प्लस 6 इज 25, 21 प्लस 4 इज 25, 12 प्लस 13 इज 25 एंड 16 प्लस 9 इज 25। तो हम क्या करेंगे, इनका प्रोडक्ट देखेंगे। तो 19 को 6 से करेंगे, 19 छिक्के 114, ठीक है। 21 को 4 से करेंगे, 21 चौके 84। 12 को 13 से करेंगे, 12 13 156, 156 आ जाएगा, ठीक है। 9 को 16 से करेंगे, 16 9 144, ठीक है, 144। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 12 और 13। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 56, 156 सबसे बड़ा है, तो ये लार्जेस्ट संख्या होगी, ये लार्जेस्ट हो जाएगा। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 84, ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप इसे क्या अरेंज करेंगे, अगर मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता हूं या डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग में करता हूं, तो मैं कहूंगा सबसे बड़ा कौन सा है, सी है। सी से सी इज ग्रेटर देन डी है, फिर डी इज ग्रेटर देन ए है, फिर ए इज ग्रेटर देन बी है, ठीक है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा, ठीक है, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। तो ये था आपका टाइप नंबर 1 का पहला पार्ट, पार्ट ए। क्या था ये, पार्ट ए। अब हम करेंगे इसका पार्ट बी, ध्यान से देखिएगा। पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 1 ए। मैं कहूं दिस इज 1 अपॉन रूट 7 प्लस रूट 5। बी 1 अपॉन रूट 10 प्लस रूट 2। सी 1 अपॉन रूट 9 प्लस रूट 3 एंड डी 1 अपॉन रूट 6 प्लस रूट लेट्स से रूट 4 प्लस रूट 8, ठीक है। अब क्या है कि अब बड़े ध्यान से चीजों को समझना कि भाई अब क्या है, ये रेसिप्रोकल है इसका, ठीक है, रेशनलाइजेशन फॉर्म है इसकी, उल्टा लिख दिया मैंने इसे, ठीक है। अभी हम देख रहे थे कि जिनका सम, जब सीधी फॉर्म देख रहे थे तो जिसका सम था और जिसका प्रोडक्ट सबसे बड़ा था वो सबसे बड़ी वैल्यू, जिसका प्रोडक्ट सबसे छोटा वो छोटी वैल्यू। पर यहां पे ऐसा नहीं होगा। अब क्या करना है, अब ये सब उल्टे लिखे हुए हैं ना, 1 अपॉन में दे रखे हैं, ठीक है, रेशनलाइजेशन फॉर्म है इसकी। तो अब इस केस में क्या होगा, जिसका प्रोडक्ट सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटी वैल्यू होगी। जैसे आप एक बार देखो, सम देखो इसका 7 5 12, इसका 12 है इसका सम, इसका भी 12 है, इसका भी 12 है और इसका भी 12 है। अब प्रोडक्ट देखिए, 7 पंजे 35, 10 दूनी 20, 9 तिये 27 और 4 9 4 8 32। जो सबसे बड़ी संख्या होगी, जिसका प्रोडक्ट सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटी संख्या होगी। तो 35 सबसे बड़ा है, तो ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है,
सबसे छोटी है, और जिसका प्रोडक्ट सबसे कम होगा वो सबसे बड़ी होगी, तो ये लार्जेस्ट वैल्यू है। अगर मैं अभी से डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाऊं, घटते क्रम में लगाऊं, तो सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो सबसे छोटी, ये बी सबसे बड़ी है, बी सबसे बड़ी है। उसके बाद इससे बढ़कर 27 है तो सी सबसे बड़ा है। उसके बाद इससे बढ़कर 32 है तो डी सबसे बड़ा है। और उसके बाद इससे बड़ा कौन है, ये किससे बड़ा है भैया, ए से। ठीक है, ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में लग जाएगा। तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है, बी, सबसे बड़ी वैल्यू बी है। फिर आपका आता है सी पर, बी से बड़ा, बी से छोटा सी, सी से छोटा आपका डी, और डी से छोटा ए। ठीक है, तो ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपने पहला पार्ट देखा, पहले पार्ट में क्या था, प्रोडक्ट जिसका बड़ा था वो बड़ी, स्मॉलेस्ट था तो छोटी। इस बार उल्टा लिखा हुआ है, अगर प्रोडक्ट बड़ा होगा तो स्मॉलेस्ट होगी और प्रोडक्ट कम होगा तो लार्जेस्ट होगी। चलिए अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। देखिए, ए 1/(28 + √8), 1/(31 + √5), 1/(29 + √7) एंड 1/(35 + 1), ऐसा कुछ है। ठीक है, अब फिर से वही बात, 28 8 36, 31 5 36, 29 7 36, 35 और 1 36, सबका सम सेम है। अब प्रोडक्ट देखते हैं। 28 को 8 से कर दीजिए, 228। ठीक है, 224। ठीक है, इसका प्रोडक्ट 31 पंजे कितना होता है, 31 × 5, इट्स 155। ठीक है, 29 7 से कितना होता है, 29 7 से 203, और 35 1 35, 35 1 35। तो सबसे कम प्रोडक्ट किसका है, इसका। तो इसका मतलब ये लार्जेस्ट वैल्यू हो गई बच्चों, कौन सी वैल्यू हो गई है, लार्जेस्ट। सबसे ज्यादा प्रोडक्ट किसका है, इसका। तो ये कौन सी वैल्यू हो गई, स्मॉलेस्ट। ठीक है, ये कौन सी वैल्यू हो गई, स्मॉलेस्ट। तो इस तरीके से आपने देखना है और इसी तरीके से आपने इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलना है। तो ए बी सी और डी। तो मैं अगर इसको, चलिए इस बार क्या करते हैं, इस बार मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाता हूं। असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे छोटी वैल्यू फिर बड़ी। तो सबसे छोटी कौन सी है, 224 वाली, मतलब ए है। ए किससे बड़ा है, ए छोटा किससे है, उसके बाद ए छोटा है किससे, सी से। सी से छोटा कौन है, बी है। सी से बड़ा कौन है, बी है। और फिर बी से बड़ा कौन है बच्चों, डी है। ठीक है, तो ये लग गया आपका ऑर्डर में। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर किसी भी ऑर्डर में आपको लगाने के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, बढ़ते असेंडिंग और डिसेंडिंग, डिसेंडिंग घटते क्रम में होता है, बड़े से छोटा, और असेंडिंग बढ़ते क्रम में। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो यहां तक आपका हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब हम चलते हैं टाइप नंबर 2 पर। टाइप नंबर 2, इफ द टोटल इज इक्वल एंड साइन इज नेगेटिव। अगर टोटल इक्वल हो और साइन नेगेटिव हो तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, बहुत इजी है। सम, जब सम था तो बड़े वाली वैल्यू ली थी, अब नेगेटिव होगा मतलब प्लस था तो बड़े वाली वैल्यू ली थी, और माइनस होगा तो छोटे वाली वैल्यू लेंगे, ऐसा करेंगे। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूं, ए इट्स √8 - √5, बी √10 - √3, सी √7 - √6 एंड डी √11 - √2, ये 3। ठीक है, अब हमने क्या करना है, देखो इनका सबका सम जो है वो इक्वल है, सम बराबर है। मतलब देखो इसका सम भी 13 है, इसका भी 13 है, इसका सम भी 13 है और इसका सम भी 13 है। तो अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट लेंगे। तो 8 पंजे 40, 8 × 5 ये हो गया 40,
10 गुना 3 ये हो गया 30, 7 इंटू 6 ये हो गया 42, और 11 इंटू 2 ये हो गया प्यारे बच्चों 22। मैंने बताया था जब अगर प्लस का था तो जिसका प्रोडक्ट सबसे बड़ा था वो बड़ी थी और स्मॉलेस्ट थी स्मॉलेस्ट, पर इस बार माइनस का साइन है तो जिसका प्रोडक्ट सबसे कम होगा वो लार्जेस्ट होगी, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू लार्जेस्ट है और प्यारे बच्चों ये वाली वैल्यू स्मॉलेस्ट है। ठीक है, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी लार्जेस्ट और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी स्मॉलेस्ट। तो सीधी सी बात है, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन सोल्व होते चले जाएंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए जी, अब हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, सेकंड टाइप का सेकंड क्वेश्चन। इसके सेकंड पार्ट मतलब पार्ट ए है, सेकंड टाइप का पार्ट ए, पार्ट 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स अंड ए अंडर रूट 10 माइनस रूट 7, बी अंडर रूट 11 माइनस रूट 6, सी रूट 12 माइनस रूट 5, एंड डी रूट 14 माइनस रूट 3। अब इन सबका सम देखिए, सबका सम 17 है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, फिर से वही चीज, 10 को 7 से गुना करना है 70, 11 को 6 से करेंगे 66, 12 को 5 से करेंगे 60 और 14 को 3 से करेंगे 42। ठीक है, तो जो सबसे छोटी प्रोडक्ट होगा वो सबसे बड़ी वैल्यू होगी इसकी। ठीक है, 42 जो होगा वो क्या हो जाएगा लार्जेस्ट, 42 क्या हो जाएगा इसका लार्जेस्ट, और जिसका प्रोडक्ट सबसे ज्यादा होगा वो सबसे छोटी वैल्यू होगी, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो ध्यान रखना प्लस के केस में और माइनस के केस में क्या होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं टाइप 2 के पार्ट नंबर 2 पर। पार्ट 2, लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं कहूं 1 अपॉन अंडर रूट 8 माइनस रूट 7, 1 अपॉन अंडर रूट 11 माइनस रूट 4, 1 अपॉन अंडर रूट 10 माइनस रूट 5, 1 अपॉन अंडर रूट 9 माइनस रूट 6। तो ए बी सी और डी आपने बताना है सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी। फिर से वही बात, सम सबका सेम है 15 है। अब सबसे पहले प्रोडक्ट लिखना है, 8 को 7 से करेंगे 8 7 से 56। ठीक है, 11 इंटू 4 करेंगे 44, 10 इंटू 5 करेंगे 50 और 9 इंटू 6 करेंगे 54। अभी आपको याद होगा पहले टाइप का जो सेकंड पार्ट किया था मैंने उसमें बताया था कि अगर आपका साइन, अगर आपको ये फ्रैक्शन में इस तरह से दे रखा होगा तो जो सबसे बड़ी प्रोडक्ट होगी वो सबसे छोटी वैल्यू होगी, यही बताया था। पर इस बार उल्टा हो जाएगा, इस बार जो सबसे बड़ा प्रोडक्ट होगा वही सबसे बड़ी वैल्यू होगी, तो ये लार्जेस्ट है, ये क्या है लार्जेस्ट, और ये क्या हो जाएगी स्मॉलेस्ट। ठीक है, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी लार्जेस्ट और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी स्मॉलेस्ट। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बार के सीजीएल मेंस में 2017 का जो सीजीएल मेंस हुआ था उसमें काफी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे इन्हीं पैटर्न पर बेस्ड, तो वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, पहले आप इनको कवर कीजिए। तो उतार लीजिए इसे। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वन अपॉन रूट 29 माइनस रूट 7, ये ए है। 1 अपॉन अंडर रूट 31 माइनस रूट 5, शायद यही क्वेश्चन किया था हमने, है ना। 1 अपॉन रूट 23 माइनस रूट 13, डी 1 अपॉन रूट 35 माइनस 1। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा चेंज है ना 29 7 सा, तो 29 7 सा कितना होगा आपका 133 है ना, 29 प्लस एक्स सब कुछ सेम है, 29 7 सा होता है
आपका 203, ठीक है। 35 1 से 35 इज 31 इंटू 5 इज 155, ठीक है। 23 299 एंड 35 1 से 35। तो इस केस में क्या हुआ, जिसका प्रोडक्ट सबसे बड़ा होगा, जिसका प्रोडक्ट सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी वैल्यू। तो सबसे बड़ा प्रोडक्ट किसका है, इसका। इसका मतलब ये वाली वैल्यू लार्जेस्ट हो गई, और सबसे छोटा प्रोडक्ट किसका है, इसका। तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई, स्मॉलेस्ट, ठीक है। आई होप कि आपको ये दोनों टाइप समझ में आ गई होंगी, और ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। आपके किसी भी एग्जाम में, आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप सीटेट हो गया, स्टेट हो गया, या आप केवीएस के लिए तैयार कर रहे हैं, या जो अभी चंडीगढ़ की जो वैकेंसीज आने वाली हैं प्राइमरी टीचर्स के लिए, ठीक है, टीजीटी लेवल की, पीजीटी लेवल की और पीआरटी लेवल की, उनके रिलेटेड भी ये बहुत महत्वपूर्ण सेशन चल रहे हैं। इसमें सिंप्लीफिकेशन के सारे सेशंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और उनसे क्वेश्चन पक्का कोई ना कोई आपको फंसेगा, ठीक है। तो एक बार इसको अच्छे से तैयारी कीजिए, और बस सेशंस करते रहिए, आपको अपने आप चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। तो चलिए अब हम चलते हैं टाइप नंबर 3 पर। ध्यान दो सारे। टाइप 3, ठीक है। इफ द डिफरेंस is equal and sign is negative, ठीक है। अगर आपका डिफरेंस सेम है और साइन नेगेटिव है तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। ए, पहला क्वेश्चन, अंडर रूट 15 माइनस रूट 13, रूट 13 माइनस रूट 11, रूट 7 माइनस रूट 5 और रूट 5 माइनस रूट 3, ठीक है। इनका डिफरेंस देखिए, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस सबका 2 आ रहा है। इसका जो डिफरेंस है 2 है, 2 है, 2 है, इन सबका डिफरेंस जो आ रहा है बच्चों वो 2 आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका प्रोडक्ट ले लेंगे। तो 15 13 कितना होता है, 195, ठीक है। 13 11 कितना होता है, 143, 7 पंजे 35 और 5 दिए 15। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, जिसका प्रोडक्ट सबसे कम होगा वो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, जिसका प्रोडक्ट सबसे कम होगा वो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, और जिसका प्रोडक्ट सबसे ज्यादा होगा वो सबसे छोटी वैल्यू होगी, ठीक है ना। जिसका प्रोडक्ट, सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसका प्रोडक्ट सबसे कम होगा वो बड़ी वैल्यू होगी, जिसका प्रोडक्ट सबसे ज्यादा होगा वो सबसे छोटी वैल्यू होगी। बस इतना सा केस है इसका, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है, एग्जाम का आया वो क्वेश्चन है, अंडर रूट 31 माइनस रूट 28, रूट 22 माइनस रूट 19, रूट 26 माइनस रूट 23 एंड रूट 10 माइनस 7। जिसका प्रोडक्ट सबसे कम होगा वो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, ठीक है। ए बी सी और डी। देखो जी, अब देखो ये तो स्मॉलेस्ट है, क्योंकि 10 इंटू 7 जो है वो 70 बन रहा है, और यहाँ पे दिख भी रहा है कि सबसे छोटा प्रोडक्ट इसी का है, तो ये हमेशा लार्जेस्ट होगी, है ना। ये तो लार्जेस्ट हो गए। अगर हम ढूंढना है कि स्मॉलेस्ट कौन सी है, भाई देखो 30 से ऊपर के प्रोडक्ट है, दिख भी रहा है कि स्मॉलेस्ट ये ही बन सकती है, ठीक है। देखिए फिर भी क्या है, 28 थी 84, 28 से कम 28, तो 28 गुना 31 जो है आपका ये हो जाएगा 868, ठीक है, ठीक है ना। 22 इंटू 19, ठीक है, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 418, तो ये प्रोडक्ट हो गया 418।
ठीक है, अब इसका देखते हैं। 26 दूनी 72 और 26 दिए कितना होगा 84, नहीं 23 छिक्के 23 पंजे 115, 23 छिक्के 128 है ना। तो चलिए 26 इंटू 23 करना है, ठीक है। तो 26 थी 78 और 26 दूनी 52, 52 और 7 59, ठीक है। तो ये हो गया 598। अब देखिए ध्यान से, सबसे छोटी सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, मैंने क्या बताया था कि जिसका प्रोडक्ट सबसे कम होगा वो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होगी। तो 10 इंटू 7 70 हो जाएगा, तो लार्जेस्ट ही हो गई। सबसे छोटी कौन सी होगी, जिसका प्रोडक्ट सबसे ज्यादा होगा, है ना, ये स्मॉलेस्ट। अच्छा तुम ये भी तो देख सकते हो ना कि यार वैल्यूज देखो कितनी कम दिख रही है, तो ऑब्वियस सी बात है यही छोटी यही बड़ी होगी, है ना। इसमें वैल्यूज देखो, ये देखो जो मैक्सिमम जा रहा है वो 31 और 28 का जा रहा है मैक्सिमम पर, तो इसका मतलब वो मिनिमम है, मतलब वो स्मॉलेस्ट हो गया, ठीक है। देखकर भी पता कर सकते हैं, ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपको थोड़ी कैलकुलेशन के बारे में पता है तो आप देखकर भी पता कर सकते हैं। ये सबसे छोटी वैल्यूज है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सबसे लार्जेस्ट नंबर देंगे, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अब हम चलेंगे टाइप नंबर 3 के पार्ट नंबर 4 पर। टाइप नंबर 3 पार्ट नंबर 2, है ना। फिर से मैं वही चीज करना चाहूंगा कि फिर से बात करते हैं। चलिए अगर क्वेश्चन है ए 1/√13 माइनस √11, बी 1/10 माइनस √8, सी 1/15 माइनस √12 एंड डी 1/√20 माइनस √18। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि जिस पिछले जो इससे पहला पार्ट था उसमें बताया था कि भैया जिसका प्रोडक्ट सबसे कम होगा वो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, पर इस बार ये रेसिप्रोकल इसका, इसका मतलब इसमें जिसका प्रोडक्ट सबसे ज्यादा होगा वो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, ठीक है। अब जैसे ये है 13 11, डिफरेंस सबका सेम है, 2 का डिफरेंस ले रखा मैंने, तो 13 इंटू 11 कितना हो गया बच्चों 143। अच्छा 10 इंटू 8 कितना हो जाएगा 80। दिख भी रहा है कि सबसे छोटी वैल्यूज ये है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू यही लग रही है मुझे, तो यही स्मॉलेस्ट होगी। 15 12 180, 15 गुना 12 180 और 18 दूनी 36 हो जाएगा, ये 20 गुना 18 360, तो इसका मतलब सबसे स्मॉलेस्ट है ये, तो स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट कौन सी होगी, ये लार्जेस्ट हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी लार्जेस्ट। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उतार लीजिए इसे। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं सर। चलिए जी एक क्वेश्चन और देखते हैं। मैं कह रहा हूं 1/√17 माइनस √14, 1/√22 माइनस √19, 1/√30 माइनस √27, 1/√8 माइनस √5। देखो दिख भी रहा है कि ये स्मॉलेस्ट है, ये लार्जेस्ट है, दिख भी रहा है ना, क्योंकि ये सब प्रैक्टिस पे है। आप जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे आप उतनी जल्दी चीजों को सीखेंगे। मतलब आपको सिर्फ ये देखना है, डिफरेंस देखते आपको पता चल जाएगा कि कौन सी वैल्यू हो सकती है मेरी, और कोई भी नहीं। चलिए खैर कोई बात नहीं। 17 गुना 14 तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 238, ठीक है। 22 इंटू 19 418 हो गया, ठीक है। 30 इंटू 27 810 और 8 5 40। तो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है प्यारे बच्चों, ये सबसे लार्जेस्ट है। और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है, ये है ना, ये हो गया आपका आंसर। इज दैट क्लियर। तो आई होप कि आपको ये वाला सेशन भी क्लियर हो गया होगा। तो आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज करते हैं। इसके सेकंड पार्ट को देखने के लिए आप अगली वीडियो का इंतजार करें। थैंक यू सो मच।